तो स्टार्ट करते हैं एंशियंट हिस्ट्री से। तो पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज एसोसिएटेड विद द एंशियंट इंडियन लीगल सिस्टम। तो कौन सा टेक्स्ट यहाँ पर जुड़ा है जो एंशियंट लीगल सिस्टम से हम लोग का जुड़ा था। तो ऑप्शन पहला है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है मनुस्मृति, सी है नाट्यशास्त्र और अभिधम्मा पिटका। तो ये चार है। तो आप लोग जैसे मैं बोला थोड़ा टाइम लीजिए, क्वेश्चन को देखिए, पॉज कीजिए, फिर आंसर दीजिए। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया है। तो आप आते हैं आंसर में। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका, एनीवन, इसका आंसर क्या होगा, कोई आइडिया है आपको इसका आंसर क्या हो सकता है? या आंसर इज मनुस्मृति। ओके, तो देखिए ये देख लेते हैं मनुस्मृति के बारे में थोड़ा। मनुस्मृति इज एन एंशियंट लीगल टेक्स्ट। तो ये एक एंशियंट लीगल टेक्स्ट है, प्राचीन भारत में जो हम लोग का लीगल टेक्स्ट होता था उसमें। एमंग द मेनी धर्मशास्त्र ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुइज्म में बहुत सारा जो धर्मशास्त्र है उसमें से एक है। इट इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू मनु, मनु हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मैन और लॉ गिवर। तो इसको माना जाता है कि पहला जो मैन है मनु, ठीक है, उस और क्या है मैन और लॉ गिवर, जो लॉ के बारे में पहले बोला था, ऐसे इसको पहले माना जाता था। ठीक है, अर्थशास्त्र इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र आप लोग बहुत सारा लोग पढ़े होंगे, ठीक है, अर्थशास्त्र के बारे में, कौटिल्य के बारे में, ठीक है। तो रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स आपको सभी को पता है। एंड पॉलिटिकल साइंस एंड नाट्यशास्त्र क्या है, परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में। देखिए वो क्वेश्चन में तो आप मनुस्मृति जान लिए, मगर बाकी जो चीज़ उसको भी थोड़ा जानना जरूरी है। नाट्यशास्त्र जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स में है, अभिधम्मा पिटका जैसे बुद्धिस्ट फिलोसफी में, ये अभिधम्मा पिटका आपको पता होगा, बुद्धिस्ट पिटका में जो तो था, ठीक है, बिना पिटका, शुद्ध पिटका, अभिधम्मा पिटका, तो एक तीनों में से ये एक है। तो आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आईबीसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, आईबीसी हैड ए वेल डेवलप्ड सिस्टम इन वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, तो आईबीसी में इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों को किसके बारे में, वेट में, मेजरमेंट के बारे में अच्छी तरह से पता था। ठीक है, मतलब वेल डेवलप एक सिस्टम था उस टाइम पे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, द पीपल ऑफ आईबीसी प्राइमरली यूज्ड आयरन टूल्स एंड वेपन्स। तो आईबीसी के में आयरन टूल्स यूज होता था, वेपन यूज होता था। ठीक है, द आईबीसी सिटीज वर नोन फॉर देयर एडवांस अर्बन प्लानिंग, एडवांस अर्बन प्लानिंग था, इंक्लूडिंग ग्रिड पैटर्न्स एंड ड्रेनेज सिस्टम। तो आपको क्या लगता है कौन सा? देखिए स्टेटमेंट 1 एंड 2 ऑप्शन में है, 1 एंड 3, 2 एंड 3, 1 2 3। तो जैसे कि इसमें भी थोड़ा क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद आप लोग प्लीज़ आंसर इसको कीजिए, फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन में आते हैं। तो आप लोग को क्या लगा, जैसे देखिए आईबीसी में नंबर जो 3 पॉइंट है, आप लोग को पता है ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, बहुत ही अच्छा था, अर्बन प्लानिंग, तो ऑब्वियसली क्या लगता है ये करेक्ट होना चाहिए। तो देखिए पहले 1 एंड 2 जो है वो तो ऐसे हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि 3 तो एकदम परफेक्ट हम लोग जानते हैं। तो पहला जो पॉइंट आईबीसी है, वेल डेवलप सिस्टम वेट्स मेजरमेंट, इसमें कोई आपका मतलब बता सकता है कि होता था या नहीं? तो आप पहला बात मतलब तो छोड़ दीजिए, क्योंकि 1 एंड 2 है, तो बाकी तीनों में से कौन होगा? तो आंसर आप लिखिए प्लीज़। तो इसके एक्सप्लेनेशन बता दें, तो ये होगा 1 एंड 3। देखिए 1 में क्या था, आईबीसी और वेल डेवलप ऑब्वियसली आईबीसी में था वेट मेजरमेंट में। और 3 जैसे मैं आपको बोला था कि सिटी से आईबीसी, ड्रेनेज सिस्टम, अपार्टमेंट में ग्रेट बात, ये सब पता था कि हार्ड हार्ड जो मतलब घर था उसके साथ ड्रेनेज ऐसे लिंक था। ठीक है, इंक्लूडिंग ग्रिड पैटर्न सिस्टम, ये लोग तो अब तो पढ़े होंगे, टाउन प्लानिंग में ये बहुत ही एक फीचर है, बहुत ही बड़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, तो ऑब्वियसली 3, तो 1 एंड 3 इसमें करेक्ट होगा। तो एक्सप्लेनेशन फिर भी थोड़ा देख लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इज एडवांस अर्बन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग के लिए जाना जाता है। ग्रिड पैटर्न सिस्टम, जैसे आपको बोला, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम था। दे ऑल्सो हैड ए वेल डेवलप सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। तो ये शायद बहुत लोग पढ़े भी होंगे, कुछ कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे, कि वेट मेजरमेंट सिस्टम भी बहुत ही अच्छा था। हाउएवर आईबीसी was a bronze age civilization and the use of iron tools and weapons were not known for them। तो उसके क्या होता, आयरन टूल्स नहीं जानते, ब्रोंज में ज़्यादा हुआ था। तो ऐसे करके स्टेटमेंट 2 क्या हो जाता है, इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 में क्या बोला था, द पीपल आर यूज द टूल्स एंड वेपन्स। ठीक है, तो क्या ये देखिए पहला जो करेक्ट है, पहला आईबीसी एज वेल डेवलप सिस्टम वेट मेजरमेंट, ये करेक्ट है। नंबर 3 ऐसे ड्रेनेज सिस्टम, अर्बन प्लानिंग अच्छा, तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो